देखो पहला आपका हो गया था फुल स्टॉप। अब दूसरा नंबर है कॉमा। कॉमा का मतलब अल्प विराम। इस तरीके से मार्क होता है इसका। ये पंक्चुएशन का सबसे महत्वपूर्ण अंग होता है। जैसे हमारी बॉडी में कई अंग होते हैं, वैसे ये पंक्चुएशन का बहुत महत्वपूर्ण अंग है, इसलिए इनका प्रयोग भी अधिक होता है। कॉमा का प्रयोग भी अधिकतर किया जाता है। इसके प्रयोग पर विशेष ध्यान देना चाहिए। जब हमें कॉमा का प्रयोग करना है तो कुछ बातें ऐसी हैं कि जहां बहुत अच्छे से ध्यान देना है कि कॉमा कहाँ कहाँ लगाया जाता है। पहला नंबर ए, नॉमिनेटिव ऑफ एड्रेस के पश्चात कॉमा का प्रयोग करते हैं। नॉमिनेटिव ऑफ एड्रेस अर्थात संज्ञा जो भी होता है, जो नॉमिनेट सब्जेक्ट होता है, ठीक है, संज्ञा के स्थान पर। तो जैसे मोहन कम टू मी, तो मोहन के बाद क्या लगेगा? कॉमा। मोहन, थोड़ा रुके, कम टू मी, ठीक है ना। सीता डू योर वर्क। क्लियर हो गया ये कॉमा कहाँ लगेगा। दूसरा नंबर, यदि नॉमिनेटिव ऑफ एड्रेस वाक्य के अंत में हो तो उससे पहले कॉमा का प्रयोग किया जाता है। अगर कोई नाम है, सब्जेक्ट है, वो वाक्य के बाद में आता है तो उससे पहले हम कॉमा का प्रयोग करेंगे। एग्जाम्पल, कम टू मी कॉमा मोहन, फिर बोलेंगे लिसन टू मी राम, उसके पहले क्या लगा देंगे हम? नॉमिनेटिव ऑफ एड्रेस के पहले, अगर वो बाद में आता है तब। अगर वो पहले आता है तो नॉमिनेटिव एड्रेस के तुरंत बाद लगाते हैं। क्लियर। अब आता है सी नंबर, नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट फ्रेज के पश्चात कॉमा का प्रयोग करते हैं। नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट, जैसे इसे हम क्या बोल सकते हैं, किसी संबंधित, केवल कहते हैं नाम मात्र। नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट केवल नाम मात्र, क्या, निरपेक्ष वाक्यांश, नाम मात्र का एक निरपेक्ष वाक्यांश होता है, वो होता है नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट फ्रेज। ठीक, इसके बाद कॉमा का प्रयोग करते हैं। जैसे डे, डे आया है, कॉमा लगा देंगे। ड्राइंग, कॉमा लगा देंगे। वी रोज, ठीक है। फिर द वर्क हैविंग बीन फिनिश्ड, द वर्क हैविंग बीन फिनिश्ड वी वेंट होम। क्लियर है। मैं अपना काम समाप्त करने के बाद कहाँ गया? अपने घर, हम घर गए। ठीक। अब डी नंबर, यदि अपोजिशन वाक्य के बीच में आए। केस इन अपोजिशन का मतलब ये होता है संज्ञा के बीच का जो संबंध स्थापित करता है, ठीक है ना। अगर इनके बीच में आए तो पहले और पीछे दोनों स्थानों पर कॉमा लगाते हैं। पहले भी लगाएंगे और पीछे भी लगाएंगे। कब? जब केस इन अपोजिशन वाक्य के बीच में आता है। एग्जाम्पल, इंदिरा गांधी, कॉमा लग गया। आवर प्राइम मिनिस्टर, कॉमा लग गया। वाज शॉट डेड ऑन 31 अक्टूबर, यहां कॉमा लग जाएगा। फिर बाद में 1984, यानी कि जो इंदिरा गांधी जो हमारी प्राइम मिनिस्टर थी, वाज शॉट डेड, मरी थी या उनकी मृत्यु हो गई थी ऑन 31 अक्टूबर 1984 में। ठीक है। अब ई नंबर है पार्टिसिपल प्रेज को वाक्यांश से पृथक करने के लिए। अगर पार्टिसिपल प्रेज है, अगर उनको वाक्य से क्या करना है? अलग करना है, पृथक करना है, तब हम किसका प्रयोग करेंगे? कॉमा का। जैसे सीइंग द लाइन, शेर को देखा, आई रन अवे, और मैं भाग गया, दौड़ा। ठीक, क्लियर है। इस तरीके से इसका प्रयोग करना है। अब बताओ इसमें